नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में रविवार को राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें पुस्तक के विमोचन का आयोजन किया गया। इस पुस्तक को गीता सिंह और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मिलकर लिखा और इसकी प्रस्तावना आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत ने लिखी। इस अवसर पर केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तालियां खूब बजाएंगे। मेरा हमेशा मानना ये है और मैं इसके लिए दरख्वास्त करता हूँ कि तकरीर के बीच में ताली मत बजाइए। ताली से जोश पैदा होता है और जोश जब आता है तो अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। इसलिए ताली सोचिए, जो बातें कही जा रही हैं उन पर गौर कीजिए। जोश की जरूरत नहीं है, बहुत जोश देखा है, थोड़ा होश में भी आने की जरूरत है। इंसान के लिए, मानव के लिए बहुत सारी सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है। उसके साथ साथ वो महत्वाकांक्षी प्राणी भी, उसकी ख्वाहिशें। अब अगर ख्वाहिशों के हुसूल में, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अगर कोई आदर्श चरित्र प्रेरणा के लिए मौजूद नहीं है, उसको मर्यादित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए ख्वाहिशों को मौजूद नहीं है, तो फिर हम जिस तरफ बढ़ते हैं वो सारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो तहजीबी कदरें हैं, उनको पाश पाश कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, किसी ने नहीं, सभा में, इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? खुशी हासिल करना। उनका अगर खुशी हासिल करना ही इंसानी जिंदगी का मकसद है, उद्देश्य है, और मेरे पास ताकत है और मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करूं, तो कौन रोकेगा मुझे? उनका जिंदगी का मकसद खुशी हासिल करना नहीं है। जिंदगी का मकसद है ज्ञान प्राप्त करना, इल्म हासिल करना। नहीं, खुदा के वास्ते नहीं, गौर करिए जो बात है। हिंदुस्तान की, उन्होंने फिर उनसे पूछा गया कि इल्म का मकसद क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या? उसको हिंदुस्तान में कहा गया है तपास स्वाध्याय निमित्तम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। हमेशा, जैसे मुस्लिम परंपरा में कहा गया है कि लहद से, महद से लहद तक, पैदाइश यानी बच्चे का जो, क्या कहते हैं उसको, नहीं, वो छोटा सा जो पालने से लेके कब्र तक इंसान की जिंदगी का मकसद है कि वो इल्म के हुसूल में, ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहे। तो फिर स्वामी जी से पूछा गया कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा ज्ञान का उद्देश्य ये है कि जहां सामने से नजर आने वाली विविधताएं, तनव्वो, उसके पीछे छुपी हुई एकता इंसान को नजर आ सके। एक माँ बाप से पैदा बच्चे होते हैं, उनका भी शक्लें एक जैसी नहीं होती, उनके टेस्ट एक जैसे नहीं होते, उनका इंक्लिनेशन एक जैसा नहीं होता, तो सबका एक जैसा कैसे हो सकता है?
तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सामने से नजर आने वाली बहुधा, संस्कृत का शब्द है बहुधा, हिंदी में कहते हैं विविधता, अरबी में या फारसी में तनव्वो कहते हैं। ये जो सब हमें अलग अलग नजर आते हैं, ये सामने से नजर आते हैं, लेकिन ये सब एक ही जगह से, एक ही मालिक के पैदा किए हुए हैं, एक ही जगह से निकले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में निर्ममो निरहंकारा, जहां इंसान की अपनी अना, अपना अहम, या ये मेरे हैं और ये मेरे, अभी यहां बार बार कहा गया, हमारे G20 अभी खत्म हुआ है, आज तो ये भारत का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया है। अयम नीच परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन ये तो थोड़ा सा बाद में ही, इससे आप पहले जाइए। और इसका भी मतलब बता देना चाहिए कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे दिमाग के लोग ऐसा सोचते हैं। जिनका दिल बड़ा है, दिमाग बड़ा है, उनके लिए तो पूरी दुनिया उनका अपना कुनबा। और ये एक जगह नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा, जिस पर भारतीय संस्कृति आधारित है, वो इसी तालीम, इसी शिक्षा से भरी पड़ी। पांडवों का राज कायम होने के बाद जब धृतराष्ट्र, गंधारी और मां कुंती ने फैसला किया वानप्रस्थ के लिए, पांडवों ने बहुत समझाया, नहीं माने, उनको दूर तक छोड़ने गए। एक मकाम पर पहुंचकर मां कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, क्या बहुत हो गया, हमें तो जंगल में जाना है, तुम वापस जाओ, तुम्हें राजकाज चलाना है। राजकाज कैसे चलाना है? निर्वत्सुआ पुरुषरेश भीम सिया विभीषहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। तुम्हें राजकाज इस तरह चलाना है, मन सते, जहां तुम्हारा दिल और दिमाग बड़ा, जहां तुम्हारे दिल में, दिमाग में हर किसी के लिए जगह हो। और ये इसी का नतीजा है। आज से 1000 साल पहले केरला से निकले आदि शंकराचार्य, देश में उन्होंने 4 मठ कायम किए। आमतौर से कहा जाता है कि इन मठों के जरिए भारत उस वक्त राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के अंदर एक अलग जगह कर और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के बारे में एक नई जागृति पैदा कर। और शायद अगर वो जागृति न पैदा की होती तो शायद 1947 के बाद 565 रजवाड़ों को इकट्ठा करना, सरदार पटेल बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उस सांस्कृतिक जागृति के बगैर, उस आध्यात्मिक एकता की जागृति के बगैर शायद उन 565 रजवाड़ों को भारत का हिस्सा बना देना शायद आसान काम नहीं होता। और शंकराचार्य लोग कहते मठों से एकता नहीं बनती। Monuments of mind are more durable than monuments of power. दिमाग से निकले हुए, बुद्धि से निकले हुए जो स्मृति होती है, पैदा होती है, वो जो सत्ता से या भौतिकता से जो स्मृति बनती है, उससे कहीं ज्यादा। यहीं दिल्ली में देखिए,
आपके पास पुराना किला है हाई कोर्ट के बराबर, पांडवों के लिए असुर माया ने बनाया था, वो आर्किटेक्ट था उसमें। अगर सरकार उस पर करोड़ों रुपया खर्च न करे तो आप जा भी नहीं सकते अंदर, टुकड़े टुकड़े। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। वो ताकत का स्मृति चिन्ह था पुराना किला, और गीता मानस का स्मृति चिन्ह। उसके अंदर एक कॉमा और फुल स्टॉप नहीं बदला। तो मठों से नहीं, आदि शंकर ने क्या किया, चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए और एक एक मठ को एक एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, चारों का एक ही मतलब निकलता है। इंसान के अंदर दिव्यता निहित है। इंसान बहैसियत इंसान के, मैं किस घर में पैदा हुआ हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सूतो व सूत पुत्रो वायुवा पजाम में देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तम तु पौरुषम, मैं किस घर में पैदा हुआ हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या करता हूं। कर्म प्रधान है भारतीय संस्कृति के मुताबिक। मुस्लिम परंपरा में भी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो भारत, दुनिया की आप तहजीबों पर नजर डालिए। हमारा रंग गोरा है, हम दुनिया को सिविलाइज करेंगे, सिविलाइज करने के नाम पे अपना शासन कायम करेंगे। आदमी इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को इकट्ठा रखने के लिए कोई सिद्धांत चाहिए, आधार चाहिए। वो आधार हमारा रंग गोरा है। हम ये जुबान बोलते हैं या हम इस तरीके से इबादत करते हैं। अब जो वो जिनका रंग गोरा नहीं है वो बाहर हो गए, जिनका जो वो भाषा नहीं बोलते वो बाहर हो गए, जिनका इबादत करने का तरीका एक नहीं है वो बाहर हो गए। और भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? भारतीय संस्कृति का आधार है ना रंग से, ना भाषा से, ना इबादत के तरीके से। ये परिभाषित होती है आत्मा से। जो शंकराचार्य ने जो 4 महावाक्य लिए वो आत्मा से परिभाषित होती है। ये संस्कृति अदर को पैदा नहीं करती। अगर अदर को हम पैदा करते हैं तो वो हमारी संस्कृति की खराबी नहीं है, हमारे सोच और व्यवहार की समस्या है। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अगर ना किए होते, सबसे पहला तो काम ये, आज दुनिया पे नजर डालिए आप, रोजाना सुबह को अखबार पढ़िए, लगता है कि तीसरा महायुद्ध तो नहीं शुरू होने वाला। आज एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है कि एक देश के बम काफी हैं पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। तो ये दुनिया खंड खंड में बटी हुई। इसे किसी ऐसे मैसेज की, ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो लोगों को इंसान के नाते उसको प्रतिष्ठा दे सके और सम्मान दे सके। ये बात अपने आप में, मैं बहुत दफा सोचता हूं कि ये बात अपने आप में कि श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद पहली दफा कर्जन के जमाने में, क्या नाम था उसका, विलियम कुछ नाम था जी, कर्जन के, वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में हुआ। चार्ल्स विल्किन, यू आर राइट, चार्ल्स विल्किन ने किया। आखिर ये हम क्यों नहीं कर सके? हम उस संदेश को दुनिया को क्यों नहीं दे सके? अगर वो संदेश पहले से दुनिया के पास होता तो ये संदेश वो है जो मानव को मानव के नाते प्रतिष्ठा और सम्मान देता है और सबको जोड़ता है, किसी के अंदर कोई विभेद नहीं करता।
यदा भूता पृथक भावा नेकस्थमनु पश्यति तत् एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। श्रीमद् भगवद गीता में कि ये जो डाइवर्सिटी आप देखते हैं, विविधता देखते हैं, जान लो कि ये एक ही इसका स्रोत है जहां से ये सब। एक और जगह कहा है, सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने फैसला किया कि मैं अपनी प्रजा के पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, ये संदेश हम दुनिया के पास क्यों नहीं। तो मैं जो शुरुआत करी थी मैंने वो इस बात से की थी कि इंसान महत्वाकांक्षी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे अखलाकी नैतिक तकाजों को अनदेखा कर देता है। भगवान राम में हमारे लिए जो असल में उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। जरा गौर करिए, जब जंगल में जाने का फैसला हुआ है वनवास का, तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं अकेले में, तुम मुझे कैद कर लो, तुमने वचन नहीं दिया है, मैंने वचन दिया है, तुम मेरे वचन के पाबंद नहीं हो, तुम मुझे कैद कर दो और तुम राजा बन जाओ। वो कहते हैं नहीं, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, आपने वचन दिया है, मैं आपके वचन को निभाऊंगा। जंग उसी दिन, जिस दिन सुबह को जाने वाले हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बाप जो हैं वो जिम्मेदार हैं परिवार पाए हुई सारी कठिनाइयों। श्री राम खामोशी से सुनते, गौर करिएगा, खामोशी से सुनते रहते हैं और जब वो अपनी पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, अब उस हद तक जाते हैं जहां बाप के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो उनसे कहते हैं बहुत शांति के साथ, दहो मिति या बुद्धि विद्या सा कीर्तता ना हम देहश्ची दात में बुद्धि विद्येते बंदे। तुम नाराज इसलिए हो लक्ष्मण क्योंकि तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर हो, इस शरीर को कष्ट उठाने पड़ेंगे जंगल में रहते हुए, और जो इस भ्रम में रहेगा कि उसकी पहचान ये शरीर है, उसे कष्टों से ही गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारा जिस्म नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा हो, और आत्मा तो न जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। आत्मा तो अभी यहाँ कहा गया, बल्कि इंद्र इसी शुरू में करें, जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन आत्मा तो न पैदा होती है न मरती। तो तुम असल में तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा। तो बुनियादी तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा कि वो अपनी ख्वाहिश, जो चीज उनमें सुख देने वाली थी, उनके शरीर को सुख देने वाली थी, उनकी ख्वाहिश जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, वो मर्यादा के बाहर जाकर उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और हम चाहे जिस मैदान में हो, मैं आपसे कहता हूं, चाहे हम राजनीति में हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, हम कहीं भी काम करते हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उनको हम किस नजर से देखें, ये हमें शिक्षा मिलती है वहां से। एक जगह पर कहते हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी बपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जो लोग मेरे प्यार के मुस्तहिक हैं, जो लोग मेरी दया मेहरबानी के रहम के मुस्तहिक हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम, और जिनसे मुझे सुख मिलता है, और इसमें जो मेरे प्राणों से प्रिय जानकी हैं वो भी शामिल है।
इनमें आराधनाएं लोकस्य, जिनकी खिदमत का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और उसको वो आराधना कहते हैं। आराधना संस्कृत में अगर उसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो पूजा या इबादत कही जा सकती है। तो जिनकी खिदमत करनी है, उस खिदमत को इबादत के जज्बे के साथ करना है। आराधनाएं लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, मुझे जरा